हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सूरतौ पंगो मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्वपदां भोज राधा मदन मोहनौ। दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधाशील गोविंद देवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशे बट तटस्थत कर्षण वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोतिकं करतले वेणुकरे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बर्हापीडं नटवर बपो कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजंतीं च मालां। रंध्रान वेणु अधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतिकीर्तिः। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनया तद्धाम वृंदावनं रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू बरगेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापरः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए आज के श्लोक पर आते हैं। अध्याय 9 अध्याय 13 स्कंद 9 श्लोक संख्या स्कंद 9 अध्याय 13 श्लोक संख्या 9।
यस्य योगं न वाञ्छन्ति वियोग भय कातरः भजन्ति चरणाम्भोजं मुनयो हरिमेधसः। यस्य योगं न वाञ्छन्ति वियोग भय कातरः भजन्ति चरणाम्भोजं मुनयो हरिमेधसः। यस्य योगं न वाञ्छन्ति वियोग भय कातरः भजन्ति चरणाम्भोजं मुनयो हरिमेधसः। यस्य योगं न वाञ्छन्ति वियोग भय कातरः भजन्ति चरणाम्भोजं मुनयो हरिमेधसः। माता, यस्य जिस शरीर का योगम स्पर्श नहीं वांछन्ति ज्ञानी चाहते हैं, वियोग भय कातरः शरीर को पुनः त्यागने से भयभीत, भजन्ति दिव्य सेवा करते हैं, चरण अम्भोजम श्री भगवान के चरण कमलों की, मुनय बड़े बड़े मुनि, हरिमेधसः जिनकी चेतना सदैव श्री हरि के विचारों में मग्न रहती है। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। महाराज निमि ने आगे कहा, सामान्यतः मायावादी लोग भौतिक शरीर धारण करने से मुक्त होना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उसका पुनः त्याग करने में भय लगता है, किंतु जिन भक्तों की चेतना सदैव श्री भगवान की सेवा से पूरित रहती है वे भयभीत नहीं रहते। वास्तव में वे शरीर का उपयोग श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने में करते हैं। तात्पर्य बड़ा तात्पर्य है। महाराज निमि भौतिक शरीर ग्रहण नहीं करना चाहते थे क्योंकि वह बंधन का कारण बनता। भक्त होने के कारण वे ऐसा शरीर चाहते थे जिसके द्वारा वे श्री भगवान की सेवा कर सकें। शिला भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, जन्माओ भी मोरे इच्छा यदि तोर, भक्त ग्रहे जनी जन्म हो मोर, कीट जन्म हो यथा तू दास। हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं जन्म लेकर पुनः भौतिक शरीर धारण करूं, तो मुझ पर यह कृपा करें कि मैं आपके दास, आपके भक्त के घर में जन्म लूं। तब मुझे वहाँ कीट जैसे तुच्छ जीव के रूप में भी जन्म लेने में कोई आपत्ति नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं न तो धन चाहता हूँ, न अनुयायी, न सुंदर स्त्री, न लक्ष्यदार भाषा में वर्णित सकाम कर्म,
मेरी तो यही अभिलाषा है कि मैं जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं। जन्मनी जन्मनी कहने से महाप्रभु का तात्पर्य सामान्य जन्म नहीं, अपितु ऐसा जन्म जिसमें वे श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सकें, ऐसा शरीर वांछनीय है। भक्त कभी भी योगियों तथा ज्ञानियों की तरह नहीं सोचता जो भौतिक शरीर का बहिष्कार करके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में समाहित होना चाहते हैं। भक्त को यह विचार पसंद नहीं, बल्कि वह भौतिक या आध्यात्मिक शरीर में से किसी को भी स्वीकार करने को तैयार है, क्योंकि वह श्री भगवान की सेवा करना चाहता है। यही वास्तविक मुक्ति है। यदि किसी में श्री भगवान की सेवा करने हेतु प्रबल इच्छा है, तो यदि वह भौतिक शरीर भी स्वीकार करे तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि भक्त भौतिक शरीर में रहते हुए भी मुक्तात्मा है। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी द्वारा हुई है। या यस्य हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिल स्वप अवस्था तुम जीवन मुक्त स उक्षते। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भावना में या दूसरे शब्दों में भगवान की सेवा में कर्म करता है, वह इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्तात्मा होता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त प्रतीत होता है। श्री भगवान की सेवा करने की इच्छा मनुष्य को जीवन की किसी भी अवस्था में मुक्त बनाती है, चाहे वह आध्यात्मिक शरीर हो या भौतिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर में वह श्री भगवान का प्रत्यक्ष संगी बन जाता है, किंतु ऊपरी तौर पर भौतिक शरीर में रहता हुआ प्रतीत होते हुए भी भक्त सदैव मुक्त रहता है और श्री भगवान की सेवा में उसी प्रकार लगा रहता है जिस प्रकार वैकुंठ लोक का भक्त। उसमें कोई अंतर नहीं। कहा गया है, साधुर जीवो व मरोबा, भक्त चाहे जीवित हो या मृत, उसकी एकमात्र चिंता श्री भगवान की सेवा करने में होती है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति। जब वह अपना शरीर छोड़ता है तो वह साक्षात श्री भगवान का संगी बन जाता है और उनकी सेवा करता है। यद्यपि भौतिक शरीर से वह यही काम करता है। भक्त के लिए पीड़ा, हर्ष, भौतिक सिद्धि कुछ नहीं है। यहाँ तक कोई यह तर्क कर सकता है कि मृत्यु के समय भक्त को भी भौतिक देह त्यागने के कारण कष्ट मिलता है, पर इस प्रसंग में उस बिल्ली का उदाहरण दिया जा सकता है जो अपने मुंह में चूहा पकड़कर ले जाती है तथा अपना बच्चा भी पकड़कर ले जाती है। चूहा तथा बिल्ली का बच्चा दोनों ही उसी मुंह में पकड़े जाकर ले जाए जाते हैं, किंतु चूहे की जो अनुभूति होती है वह बिल्ली के बच्चे की अनुभूति से भिन्न होती है। जब भक्त शरीर छोड़ता है त्यक्त्वा देहम, तो वह भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार होता है। अतएव उसकी अनुभूति उस व्यक्ति से निश्चित रूप से भिन्न होती है जिसे यमराज दंड देने के लिए ले जाते हैं। जिस व्यक्ति की चेतना सदैव श्री भगवान की सेवा में एकाग्र रहती है, वह भौतिक शरीर धारण करने से घबराता नहीं, किंतु अभक्त जो किसी भी प्रकार से श्री भगवान की सेवा में नहीं लगा रहता, वह भौतिक शरीर ग्रहण करने या उसे छोड़ने में बहुत भयभीत रहता है। अतएव हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश का पालन करना चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतु की त्वयि। चाहे हम भौतिक शरीर प्राप्त करें या आध्यात्मिक शरीर, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारी एकमात्र अभिलाषा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने की होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कृपा की याचना करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें ताकि इस अमल विमल पुराण में अपनी वाणी का उपयोग कर सकूं। यह श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। घड़ी प्रभु जी देख रहे हैं और घड़ी हमारे सामने भी रख दी है और दौड़ती बहुत तेज है ये।
यस्य योगम न वांछन्ति वियोग भय कातरः भजन्ति चरणाम भोजम मुनयो हरिमेधसा। यह श्लोक आप धारावाहिक पढ़ते हुए अध्याय में आ रहे हैं। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। पृष्ठभूमि के अंतर्गत ये श्लोक आ रहा है। ब्रह्मा जी के पुत्र 10 पुत्र हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दशमस्तत्र नारद। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र में पहले पुत्र मरीचि। मरीचि के कश्यप हुए और कश्यप का विवाह दक्ष नंदिनी अदिति के साथ हुआ। अदिति से आदित्य हुए। जो पहले हैं वो विवस्वान हैं। विवस्वान के पुत्र श्राद्ध और श्रद्धा देवी से फिर 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाको नर सह्याति धृष्ट दृष्ट करुष्कान नरस्यंतम प्रसग्नम च नभगम च कविम विभुम। इक्ष्वाको नर सह्याति विवस्वान और ये मनु हैं वैवस्वत मनु। कौन से मनु? तो दूसरे मनु कौन से हैं? इनको वैवस्वत मनु कहा जा रहा है। तो दूसरे मनु कौन से हैं? दूसरे मनु हैं स्वयंभुव मनु। कौन से मनु? स्वयंभुव मनु। अब साथ में ये वैवस्वत मनु हैं। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मन विप्राहा मनुरिक्षाक मे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले निय महता योगो नष्ट परंतप। भगवान ने भी इक्ष्वाकु को याद किया है, विवस्वान को याद किया है। इन इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हैं। 100 पुत्रों में 25-25 करके अलग अलग दिशाओं के ये राजा बने। इनमें 3 पुत्र प्रथम और प्रधान हैं, विकुशी, निमि और दंडक। 9वां अध्याय विवस्वान से आया। विवस्वान सूर्यदेव, इसलिए 9वें अध्याय का जो भी प्रारंभ हुआ है इसको सूर्यवंश बोलते हैं। क्या? सूर्यवंश। और सूर्यवंश का ये अंतिम राजा ये हैं, ये निमि का यहां प्रसंग आया है। विकुशी, निमि, दंडक। निमि राजा हैं। और निमि राजा ने क्या किया कि एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का सारा विधान बना गया, तारीख वगैरह फिक्स हो गई, सब कुछ डेट फिक्स हो गई, सब कुछ हो गया। और क्या कहा कि यज्ञ कौन कराएगा? यज्ञ करने की क्या है, हमारे गुरुदेव वशिष्ठ हैं, उनको बोलूंगा वे यज्ञ कराएंगे, कोई बड़ी बात ही नहीं है। सब कुछ नियत हो जाने के बाद निमि गुरुदेव के पास गए और महाराज गुरुदेव यज्ञ का आयोजन हमने प्रारंभ कर रहे हैं, आप अपना स्थान पुरोहित का ग्रहण करें और यज्ञ को संपन्न कराएं। वशिष्ठ बोले, अरे निमि, तुमको बहुत पहले बताना चाहिए था ना मुझको। अभी तुम कह रहे हो, और जिस तारीख को तुम यज्ञ करने जा रहे हो ना, उस तारीख को तो हम यज्ञ करने के लिए, इंद्र का यज्ञ करने के लिए हम जा रहे हैं। इंद्र का यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। तुम ऐसा करो, अभी यज्ञ मत करो, जब हम लौट के आएंगे ना तब करो। जब हम लौट के आएंगे तब यज्ञ होगा, हम यज्ञ कराएंगे आकर के। पुरोहित तो हम है ना। निमि चुप हो गए और चुप होने के बाद में वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए।
निमि विचार करते हैं कि मैंने सारा कुछ नियत कर दिया है, और वशिष्ठ जी ऐसा बोल रहे हैं। यज्ञ के सारे विधि विधानों को कैसे बदला जा सकता? बहुत कुछ यज्ञ की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, और कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि इसी बीच में जब तक वशिष्ठ जी आए तब तक काल का क्या प्रभाव हो सकता है, मेरा शरीर रहे या ना रहे, व्यवस्था रहे या ना रहे, जो कार्य सामने आ गया है उस कार्य को संपन्न करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। और उसी समय आकर के उन्होंने क्या किया, दूसरे आचार्य का, दूसरे पुरोहित का वरण कर लिया, और वरण करने के लिए यज्ञ उन्होंने प्रारंभ कर दिया। यज्ञ प्रारंभ करने के बाद में यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ की संपन्नता की तरफ बढ़े। उसी समय वो यज्ञ करके, इंद्र का यज्ञ करके वशिष्ठ जी आ गए। वशिष्ठ जी ने जब ये देखा कि मेरा यजमान यज्ञ करा रहा है, मेरे मना करने पर भी यज्ञ करा रहा है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया, और निमि को उन्होंने बहुत कुछ बोला, और बोल करके बोला कि जाओ तुम्हारी मृत्यु हो जाए। उसी समय ये आचार्य कैसे है कि मैंने तो यज्ञ का आयोजन किया, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य किया, तो ये कह रहे हैं तुम्हारी मृत्यु हो जाए। उन्हें भी क्रोध आ गया, और उन्होंने कह दिया कि जाओ तुम्हारी भी मृत्यु हो जाए। विचार करिए, बहुत विचारशील प्रश्न है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जा रहा है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने में एक विचार ध्यान रखना, कोई भी सकाम कर्मी जब तक कर्म कैसा भी करे, कर्मकांड के अंतर्गत भी कोई भी यज्ञ कर रहा है, अगर वहां पर भगवान विष्णु की अभ्यर्चना नहीं है तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। सकाम में दोनों का देहपात हो गया। मित्रावरण और उर्वशी के गर्भ से वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। निमि का शरीर सुगंधित वस्तुओं में, नैवेद्यों में रख दिया गया, और यज्ञ चल रहा है। यज्ञ का समापन आया तो समस्त देवता आए। समस्त देवता आने के बाद में उन्होंने कहा कि प्रभु, यजमान का तो शरीर है, यज्ञ चल रहा है, इन्हें आप जीवित कर दो। तो उन्होंने कहा जब तक यज्ञ संपन्न होता है तब तक ये प्रत्येक प्राणी के आंखों में निवास करेंगे, यज्ञ का दर्शन करेंगे, और ये प्राणी की आंखों में हैं, इसका पता निमिष के गिरने से पता चलेगा। और उस समय यज्ञ करने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब इनको जीवित कर दिया जाए। और जीवित करने के लिए जैसे ही उद्यम किया वैसे ही आवाज आती है कि मुझे पुनर्जीवित मत करो, मैं पुनर्जीवित नहीं होना चाहता। ऐसी आवाज आई, और ये श्लोक उसी आवाज को दे रहा है, वही आवाज बोल रहा है। न यस्य योगम वांछन्ति वियोग भय कातर, न यस्य योगम, मैं शरीर का योग नहीं चाहता हूं, वियोग भय कातर, शरीर की प्राप्ति होने पर शरीर के विछुड़ने का डर हमेशा लगा रहता है। संसार में सबसे बड़े भय का नाम बताओ, सबसे बड़े भय का नाम है उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे बोला, मतलब उसने और कुछ बोल दिया तो मेरी मृत्यु ना हो जाए। वो वहां जा रहा था, कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा, और उसने ऊंची आवाज में बोल दिया तो कहीं मुझे मार ना दे। ये मनुष्य का भय। विचार करो, ज्ञान दृष्टि पैदा करो, और गहराई के साथ जाओ। प्रत्येक जीवात्मा शरीर पर, जो पृथ्वी पर जो रेंग रहा है, वह भयभीत होकर के रेंग रहा है। अरण्यों में, जंगलों में, जंगलों के अंदर जो प्राणियां हैं सब भयभीत हैं। मनुष्यों के बीच में सब भयभीत हैं, और वह भय किसी से नहीं आता। प्राणी को भय प्राणी से ही आता है, प्राणी को भय प्राणी से ही आता है।
अगर भूमि है ऊंची नीची, गिर जाएंगे तो फिसल करके हो सकता है बच जाएंगे। अगर वहीं पर कोई दुष्ट व्यक्ति है या हिंसक पशु है तो जरूर लगता है कि मर जाएंगे। एक विशेष बात है, अगर आप आनंदमयी अवस्था में भरे हैं, अगर आप विचारक हैं, अगर आप चिंतन करते हैं श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का, श्रील प्रभुपाद के इस अमृत समुद्र का विचारशीलता आपके अंदर है, तो भागवत में वो वस्तुएं दी गई हैं कि माया के जो 5 लक्षण हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, तो संसार में सारे प्राणी राग से आ सकते हैं और द्वेष से आ सकते हैं। राग और द्वेष का चिंतन करते हैं और मैं करता हूं, मैंने ये किया, कर्ता बनते हैं। यही सारी की सारी अविद्या है। इस अविद्या से जब आप हट जाएंगे, शरीर तो मृत्यु के लायक है, ये उसको तो छूटना पड़ेगा ही। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेत कणाश्रया। मनुष्य का जन्म होता है, किससे होता है? दैव नेत्रेण। किसकी अध्यक्षता में? दैव की अध्यक्षता में। दैव किसको बोलते हैं? देव, दैव, दैवीय। देव अलग वस्तु है, दैव अलग वस्तु है, दैवी अलग वस्तु है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं दैवी ही ये शाम गुणमयी मम माया, दैवी ही ये शाम गुणमयी मम माया। ये गुणों की माया भी किसकी है? मेरी है। दैवी ये शाम गुणमयी मम माया दुर्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते। एव सर्टेनली टू मी, निश्चित रूप से जो एक मेरी शरण लेता है, इधर उधर की शरण नहीं। माया मेहताम, माया मेहताम। तो दैवी का मतलब समझ में आ गया कि भगवान की शक्ति, भगवान की शक्ति और गुण माया, गुणात्मिका शक्ति। और भगवान की इसमें दोनों शक्तियां हैं, पराशक्ति भी इसी के अंतर्गत। भगवान की दोनों शक्ति, दैवी शाम गुणमयी, गुणमयी बोल करके भगवान ने अपनी उस शक्ति को डिवाइडेड करके बता दिया कि ये इधर वाली है, इधर वाली है, इधर वाली नहीं है। भगवान ने दैवीय बोल करके बता दिया। दैव का मतलब है प्रारब्ध, दैव का मतलब प्रारब्ध। दूसरे शब्दों में दैव का मतलब परमात्मा। और वह परमात्मा जो तुम्हारी सब व्यवस्था करते हैं, सब व्यवस्था करते हैं, और उस व्यवस्था में तुमने जितना दखल पैदा कर दिया है उसका भी पूरा ध्यान रखते हैं। परमात्मा तुम्हारी सब व्यवस्था करते हैं और व्यवस्था को तुमने जितना विखंडित किया है, व्यवस्था का जितना तुमने अतिक्रमण किया है, उसका भी वो पूरा ध्यान रखते हैं। ईश्वर सबको बराबर देता है, भगवान सबको बराबर देते हैं कि किसको क्या मिला, किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। सबको बराबर देते हैं। तो कैसे इस बात को और कैसे समझ पाएंगे? इस बात को समझने के लिए कपिल और देवहूति का संवाद, कपिल और देवहूति का संवाद बहुत ही आनंददायक है। उसी में से ये श्लोक है, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेत कणाश्रया। नरकस्थोपि देयं वै न पुमान् त्यक्तुमिच्छति नारक्याम निर्वतो सत्याम देव माया विमोहिता। भगवान कपिल देवहूति माता से कहते हैं, हे माता, नरकस्थोपि देहम वै, सारे के प्राणी नरक में रह रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर, अहंकार, न जाने कितने जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, प्रकृति से दुख, प्राणियों से दुख,
सबसे दुखी दुख में जूझ रहे हैं, और उन दुखों के बीच में भी वो सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं। नरकस्थो भी देहम भाई नपुमान त्यक्तुमे क्षति, नरक में रहता हुआ भी व्यक्ति शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह ये नहीं चाहता कि शरीर को क्या रखना है, दुखी दुख है, भगवान का भजन करो और यहां से निकलो, भगवान का भजन करो यहां से निकलो। ये भागवत में भगवत गीता का श्लोक बोला श्रील प्रभुपाद जी ने, इसकी सुंदर व्याख्या इसी तात्पर्य में कर दी है। कैसा आसक्त होता है इस जीवन में मनुष्य, उसकी एक बानगी। आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविड़ बंधुसु निगूढ़ मूल हृदयम आत्मानम बहुमन्यते। आत्मा अपने शरीर को, जाया स्त्री को, सुता पुत्र पुत्रियों को, गारा कोश को। आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुसु, उसमें ऐसे मन फंस गया है। निरूढ़ मूल हृदयम, उसमें ऐसा अंतस्थ फंस गया है। आत्मानम बहुमन्यते, अपनी आत्मा से भी श्रेष्ठ मानता है। किसी व्यक्ति की अनायास संपत्ति नष्ट हो जाए, चीख करके कहता हाय मैं तो लुट गया, हाय मैं तो, तू तो मेरे सामने खड़ा हुआ है और अपने आप बोले जा रहा हाय मैं तो मर गया, हाय मैं तो लुट गया। न तो मुझे लुटता सा नजर आ रहा, न मरता सा नजर आ रहा है, तू मेरे सामने खड़ा हुआ है। अरे आप क्या बात करते हो कि मेरी पूरी बिल्डिंग में आग लग गई, मेरे कोष में आग लग गई, मेरा परिवार एक्सीडेंट में मारा गया। वो सब कुछ हुआ है, दूसरा ही तो हुआ, तू तो नहीं हुआ, वो मेरे ही तो हैं। इतनी आत्मा फंस चुकी है उसमें कि संपत्ति और पुत्र पुत्रियों के नष्ट होने पर वह अपने को ही नष्ट। चतुर्दिक शरीर प्राप्त करके दुखों में डूबा हुआ है। तन धर सुखिया कोई न देखा, तन धर सुखिया जो देखा वो दुखिया वे। सुख आचारज, दुख के कारण गर्भ में माया त्यागी वे। माया को स्तंभित कर दिया, सुखदेव जी ने गर्भ में ही माया को स्तंभित कर दिया। नहीं आऊंगा बाहर, नहीं आऊंगा बाहर, नहीं आऊंगा बाहर। पिता बोलते हैं आप क्यों नहीं आएंगे, आप आइए आइए। आएंगे तो क्या होगा? कपिल माता को बता रहे हैं, हे माता, माता के गर्भ में, उदर में गर्भ है, और गर्भ परमात्मा के साथ में उसका संबंध है। बहुत सारी बात जो मैं परमात्मा की बात कही ना, उसमें और कुछ मुझे थोड़ा सा बोलना चाह कि आपको वो प्राप्त नहीं होता जो आपने उसको विखंडित कर दिया है। इसके लिए परमात्मा आपका ध्यान करते हैं। वो कहते हैं कि आप ऐसा करिए, प्रभु गर्भ के अंदर ही जीवात्मा और परमात्मा आमने सामने हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम समानम वृक्षम परिसस्वजाते तयोरन्यम पिप्पलम स्वादवत्य अस्नन अन्यो अविचाकशीति। एक ही वृक्ष पर, शरीर रूपी वृक्ष पर आत्मा और परमात्मा निवास करता है। उनमें से दो तोता जो बैठे हुए आत्मा और परमात्मा के रूप में, आत्मा रूपी तोता फल को खाने लगता है, परमात्मा रूपी तोता उसको देख रहा है, और फल के दुखों से वो सुख और दुख का अनुभव करता है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीसया सोचते मुह्यमानम जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीस महिमानम मित वीत शोका। और शोक से मुक्त हो जाता है जब वो फलों को छोड़ करके अपने मित्र के साथ मुंह कर देता है। जैसे ही मित्र के साथ मुंह करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे ही जीवात्मा उदर के अंदर कह रहा है, हे प्रभु मैंने बहुत कष्ट किए हैं, बहुत कष्ट किए, मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। बोला का उद्धार करो, क्या उद्धार चाहते हैं? परमात्मा बोले क्या उद्धार चाहते हो? मुझे संकट से इस माया से बचाओ। माया का सानिध्य तुमने प्राप्त किया, माया को चाहा तुमने, माया के बीच में जाकर के तुमने जो कर्म किए उनके फल बने पड़े हुए हैं, वो तो तुम्हें भोगने पड़ेंगे ना। प्रभु मुझे मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। बोले ठीक है, अब ये बात समझ में तुम्हारी आ गई ना कि तुम मुक्ति चाहते हो, तुम बंधन नहीं चाहते हो,
तो एक बात करना होगा, यहां तो हम तुम दोनों एक ही सका बैठ करके आनंद कर रहे हैं, लेकिन जिस बात को चाहते हुए तुम्हें सिद्ध भी करनी होगी, वह क्या करना होगा? सिद्ध करना होगा। क्या करोगे? अब संसार में जाएंगे, हम किधर भी आंख नहीं उठाएंगे, हम कुछ नहीं देखेंगे संसार को। हम क्या करेंगे? निरंतर प्रभु बाहर निकल करके आपका स्मरण करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, और आपके स्मरण में अपनी चेतना को पूरा लगा देंगे, और पूरा लगा करके मैं संसार छोड़ करके आपके पास, ये श्लोक बोल रहा है। यस्य योगम न वांछन्ति वियोग भय कातर। इस शरीर को नहीं चाहते, इस शरीर को प्राप्त करने के बाद में वियोग का भय लगा रहता है। भजन्ति चरणाम भोजम मुनियो हरिमेधसा। वो भगवान के चरणारविंद का ध्यान करते हैं, और ध्यान करके वह इसी शरीर को, मेटेरियल बॉडी को आध्यात्मिक बना देते हैं। भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के गुण में इतनी शक्ति है, ये भौतिक, पांच भौतिक देह आध्यात्मिक हो जाता है, आवेशित हो जाता। आप कहेंगे कैसे आध्यात्मिक हो जाता है? कम से कम इतनी बात तो समझ में आती है। भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान बोले, 7वें अध्याय में भगवान बोले, 7वें अध्याय में भगवान बोले, मैया सक्त मना पार्थ। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही? आ रही है, बोल रहा हूं आ रही। एक प्रभु जी बोले तुम तेज बोल दो, ज्यादा श्लोक बोल देते हो, इसलिए तुम धीरे बोलो, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। 7वें अध्याय का पहला श्लोक है, मैया सक्त मना पार्थ। हे पार्थ, 6वें अध्याय को पूरा कर लिया है, 7वें अध्याय का मैया सत्यमना पार्थ। इतनी बात छोड़ करके 12वें अध्याय पर पहुंचो, और 12वें अध्याय में स्टार्टिंग होती है, मई आवेश मनायो माम। मई आवेश मनायो माम। आवेश और आसक्त। अभी तो तुम भगवान की तरफ आसक्त तो हो, और जिस समय तुम आवेशित हो जाओगे उसी समय तुम्हारे भौतिक शरीर आध्यात्मिक हो जाएगा। उसी समय तुम्हारे भौतिक शरीर, तो लोहा तो लोहा है, लोहा और अग्नि अलग अलग हैं। अग्नि में लोहा को डाला गया तो वह लोहा अग्नि का काम करने लग गया। ऐसे आध्यात्मिक शरीर आवेशित होता है। इसीलिए भक्त का शरीर, भगवान का शरीर सामान्य शरीर नहीं है, वह भगवान के गुणों से आवेशित है। तो उन्होंने शरीर धारण नहीं करना चाहा। कपिल देव माता को और बता रहे हैं कि गर्भ के अंदर परमात्मा से निवेदन करता है, तो अब जीवात्मा बोलने लग गया, हे प्रभु, अब तक तो मैं कह रहा था कि मुझे छुटाओ, मैं जाऊंगा, अब मैं बाहर निकलूंगा ही नहीं, अब मैं गर्भ से बाहर नहीं निकलूंगा। सोहम बसन्नपि विभो बहु दुख बासा। हे प्रभु, मैं महान दुख में हूं, नरक में पड़ा हुआ हूं, कीड़ों में पड़ा हुआ हूं, जल रहा हूं। मां के द्वारा खाए हुए गर्म नमकीन मिर्च के जो भोजन है उनसे मेरी चमड़ी भी बनी नहीं है, जल रही है। मैं ये नरक सहन करूंगा, मैं ये नरक सहन करूंगा, लेकिन बाहर नहीं जाऊंगा। सोहम बसन्नपि विभो बहु दुख बासा गर्भान निर्ज गमिसे बहिरंध कूपा। मैं इस गर्भ के अंधकूप से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं गर्भ के इस अंधे कुएं से बाहर नहीं निकलूंगा। क्यों नहीं निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? वो कहते यत्रोपयाति मुप सरपति देव माया। इस गर्भ से बाहर निकलते ही माया घूम रही है, माया घूम रही है, तुरंत माया मुझे पकड़। यत्रोपयाति मुप सरपति देव माया मिथ्या मतिर यदनु संसृत चक्रमेतम। और मिथ्या मति मेरी उत्पन्न कर देगी। जैसे मैंने अविद्या के बीच में 5 बोले ना, अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, मेरी मिथ्या मति हो जाएगी कि मैं रमेश हूं, मैं सुरेश हूं, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, अरे मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, अरे महाराज मैं तो बड़ा मूर्ख हूं, मैं तो बहुत मोटा हूं, अरे पतला हूं। सारी की सारी उपाधियों को धारण करने वाला ये मिथ्या, इसके द्वारा किए गए कर्म प्रकृति तो अपना बदला ले लेती है कि तू बेटा जैसे भी करेगा सबका एक एक हिसाब ले लूंगी। प्रकृति एक एक हिसाब ले लेती है, तुम जो भी एक्शन करोगे उसका रिएक्शन मिलेगा, ये प्रकृति का नियम। इस संसार में जो भी एक्शन करोगे उसका रिएक्शन, और रिएक्शन का ही नाम कर्मफल है। रिएक्शन का नाम क्या है? कर्मफल। लेकिन वही एक्शन, वही क्रिया आपने राधा श्याम सुंदर को समर्पित कर दी और श्याम सुंदर का नाम लेकर के समर्पित कर दी, वह श्याम सुंदर के लिए हुए, उसका रिएक्शन नहीं बनेगा। और बनेगा भी तो उन्हीं के गुणों से बनेगा, जैसे वो है वही गुण देंगे आपको।
उसके बाद में जीवात्मा फिर कहता है, हे प्रभु मैं बाहर नहीं आऊं। तो माया समझ गए, माया का जंजाल समझ गए। माया इसको बोलते हैं। माया कभी भी वस्तु को नहीं बोला जाता, बोलते समझते ना अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति। मेरे भाई सामने समझ तो लो, भगवान की अपरा प्रकृति भी श्रेष्ठ है, अनादि है। ज्ञा गौ उपनिषद में द्वावजावी सनीसा, ज्ञा गौ, ज्ञ माने जानने वाला, अज्ञ माने अज्ञानी। अज्ञानी जीव है और ज्ञानी कौन है? परमात्मा। ज्ञा गौ द्वावजावी सनीसा, भोक्ता भोक्यम भर्तुर एवच। इन तीनों को जानता है, प्रकृति को भी, जीव को भी, परमात्मा को। और ये तीनों ब्रह्म हैं, तीनों ब्रह्म हैं। इन तीनों ब्रह्म में पार्थिक्य के बीच में जब गुणात्मिका माया आकर के गिरती है तब उसको जहरीला बना देती है। कोई भी वस्तु संसार की ये भगवान को अर्पित कर दोगे तो दिव्य गुणों से आनंदित भगवान की सेवा में लग रही है, लेकिन वहां पर तुमने रजोगुण तमोगुण सतोगुण प्रस्तुत कर दिया, वो जहर बन गया। तो इस प्रकार से प्रार्थना की गई। अब थोड़ा सा विचार उस पर भी कर लीजिए, समय तो क्या जल्दी बोलते हैं तो घड़ी रख रखी है। क्या करते हैं कि देखिए ब्राह्मण कर्मकांड के चक्कर में वशिष्ठ लाभ पूजा प्रतिष्ठा के चक्कर में उन्होंने बोला कि यज्ञ को बंद कर दो, मैं आऊंगा तब दक्षिणा मुझे मिलेगी। और वह भी कहते हैं कि मुझे जल्दी यज्ञ करना है कि मुझे भी उसका लाभ प्राप्त करना है। संसार में जितने भी कर्मकांड होते हैं वो सब सकामी होते हैं और उनकी पूर्ति विष्णु का नाम लेकर के होती है। तो कर्मकांड में आपको कभी भी कभी भी कभी भी आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। कर्मकांड बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। मेरी बात को समझ गए? कर्मकांड तो जैसे नारियल के अंदर दूध भरा हुआ है, मलाई भरी हुई है, लेकिन ऊपर से आवरण तो कठोर है। अंदर मलाई है, अंदर मलाई को प्राप्त करने के लिए ऊपर के आवरण को तोड़ना पड़ेगा, तब पाओगे ना। ऐसे ही संसार के लोगों के बीच में कभी मत कहना कि कर्मकांड बुरा है। आपको नहीं करना, आप मत करिए, लेकिन बोलेंगे नहीं। और भगवान ने आदेश दिया हुआ 7वें अध्याय में भगवत गीता के में, न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानम। अज्ञानियों में बुद्धि का भेद पैदा न करें। न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानम कर्म संगिनाम। जो कर्म के संगी हैं, सकाम कर्मी हैं, जो से सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचारा। अपने कार्यों से भक्ति के द्वारा आप बताइए कि जीवन ऐसे भी तो जिया जाता है। भक्तों को देख करके दूसरे लोग, संसारी लोग बोलते हैं यार सारा जीवन बीत गया, कितना पैसा कमाया, कितना कुछ पद कमाया, सब कुछ कमाया, लेकिन ये इस्कॉन वालों की जैसी हंसी तो नहीं आती मेरे चेहरे पर। ये कहीं भी खड़े होकर के नाचने लगते हैं। अरे मैं इसके लिए तो कर रहा था कि मैं भी ऐसे नाचूं नाचूं नाचूं, लेकिन वो नाचना आज तक नहीं आया और इनको फ्री में मिल रहा है, हमने सब कुछ लुटा दिया तब भी नहीं मिला। एक स्मृणा आती है, एक दृष्टांत की, एक व्यक्ति है ना, खेत जो किसान जोतता है ना, तो जब बरसात हो जाती है तो पहली बार खेत जोता जब मोटे मोटे डेले निकलते हैं। और एक बमूल का पेड़ था और बमूल के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति लेटा हुआ था और मस्ती से खर्राटें ले रहा था। उसके बाद में एक व्यक्ति आया, बोले ये कैसा आदमी है, कितने डेलों के बीच में लेटा हुआ बमूल के नीचे लेटा करके सो रहा है, खर्राटें भर रहा है। वह गया पास जाकर के बोला, अरे भाई क्या कर रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो सोकर? हाँ बोल भाई क्या कह रहा है? अरे यहां सो रहे या क्या, डेलों में पड़े हुए तुम सो रहे, कुछ करो। उसने ऊं करी और बोला क्या करूं, क्या करूं, कुछ मेहनत करो, कमाओ। फिर मेहनत करके क्या होगा? बोला मेहनत करके पैसा कमाओ। पैसा कमा के क्या होगा? कोठी बनाओ। कोठी बना के क्या होगा? अरे फिर क्या है, बढ़िया से घर की सजावट करो, डेकोरेशन करो। उससे क्या होगा? अरे शादी करो। उससे क्या होगा? अरे कुल मिलाकर के बेड पे आराम से मस्त होकर के सो। क्या करो? मस्त होकर के सो। अरे बेवकूफ तू, मस्त होकर के इतना उद्यम बता करके मुझे फंसा रहा है। मैं तो मस्त होकर ही तो सो रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? तो इस्कॉन वालों की वो मस्ती है जो अपने आप प्राप्त है, मस्ती में है। अब उनके लिए तुम अलग से क्या बताओगे कि तुम मस्त हो गए? ऐसे उन्हें मस्ती का सूत्र मिल गया। और मस्ती का सूत्र पदार्थों में नहीं होता, मस्ती का सूत्र पदार्थों में नहीं होता। सुख का सूत्र
पदार्थों में नहीं होता, आनंद का सूत्र पदार्थों में नहीं होता, शांति का सूत्र पदार्थों में नहीं होता। उपनिषद में है एको वसी सर्वभूतांतरात्मा, एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा या करोति तमात्मस्थम ये नुपश्यंत धीरा तेसाम सुखम शाश्वतम नेतरेसाम। जो अपनी आत्मा के अंतर्गत उस परमात्मा का दर्शन करता है उसको सुख की प्राप्ति होती है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम। उस परमात्मा को आत्मा के हृदय में जब देखता है तेसाम शांतिम शाश्वतीम नेतरेसाम, उसको शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है, इसके अलावा किसी को प्राप्त नहीं होगी। तो विचार कर लो, सुंदर कढ़ी और सुंदर खीर खा के तुम सुखी नहीं बनोगे, तुम हरि नाम से ही सुखी बनोगे, हरि नाम ही तुमको सुखी बनाएगा। और इसीलिए यहां पर निमि महाराज ने बोल दिया कि मैं पुनः दूसरा शरीर धारण नहीं करना चाहता। क्यों नहीं धारण करना चाहता? कि शरीर को धारण करने के छूटने का डर, भय, शोक, दुख आदि जितने भी लगते हैं वो शरीर को लगते हैं। और इसी शरीर में बैठ करके आप श्याम सुंदर से प्रीति लगाइए, आसन लगाइए, भजन करिए और डुबो दीजिए अपने आप को। वो आनंद प्राप्त होगा कि गौलोक का आनंद भूलोक पर मिलेगा। हरे कृष्णा। बिल्कुल इशारा हो गया, मैं आपकी आज्ञा का अनुपालन करने वाला हूं। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। प्रसंगवश किसी का कोई अगर जिज्ञासा हो तो 1 मिनट ले सकते हैं, अन्यथा आप सभी चतुर पहले से ही हैं। हरे कृष्ण प्रभु, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु, आपने एक बहुत सुंदर बात बताई कि इस शरीर को ही हम आध्यात्मिक इस तरह के मैया सक्त से मैया वेश्य तक आना है। तो हम अभी मैया सक्त की स्थिति पे अगर हैं तो उसको मैया वेश्य में कैसे आना पड़ेगा? उसका अभी मैया सक्त की स्थिति पर है ही नहीं, तो उसका प्रोसीजर तो बताइए। मेरी आदौ श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया, यही तो एक रोड मैप दे दिया है। और इस रोड मैप में सबसे पहले अपने आप को भूलने की कोशिश करो। मान लो इस बात को, पदार्थों से सुख मिलने वाला, और सभी के सभी पदार्थों पर गर्वित होते हैं। सभी किस पे गर्वित होते हैं? एक माता एक धोती पहन के आई साड़ी, दूसरी वाली उससे बढ़िया पहन के आई, 10 उसको देख रही हैं। वो इतना बढ़िया कुछ हाथ में डाल करके आया, वो देख रहा, ओ वो गाड़ी से उतरा है, तुम आकर्षित हो गए। जब तुम अभाव से भरे रहोगे, जब तक तुम्हारे अंदर अभाव रहेगा, तुम कभी आनंद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। भाव युक्त जिस दिन हो जाओगे, तुम्हारे अभाव दूर हो जाएंगे। संसार में मैं सबसे नीच हूं, तुच्छ हूं, तृणादपि सुनीचे ना, मैं तृणादपि सुनीचे हूं, अपने आप को मानता हूं। लेकिन ऑर्डिनरी व्यक्ति अगर हमको तृणादपि सुनीचे तक ले जाना चाहता होगा ना, तो मैं राधा श्याम सुंदर के चरणारविंद में झुक गया हूं। इसीलिए तुम मुझे अपने प्रयत्नों से झुकाने की कोशिश मत करो। तुम अपने प्रयत्नों से मुझे झुकाने की कोशिश करते हो, वो प्रयत्नों से नहीं झुक सकता हूं, मैं तो पहले ही दास हूं। और ज्ञानी हंसी मजाक बनाते हैं, ओ भैया सारा जीवन बीत गया, अभी तक दास ही बने रहे, दास ही बने रहे। तो तुम क्या स्वामी? सोहम। और सोहम करते करते भी जाकर के बोलते हैं कि सोहम गए, प्रवचन किया, कुछ दक्षिणा मिली नहीं, तो रोहम रोहम कर रहे हैं, कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। तो हम सोहम के चक्कर में नहीं हैं, हम तो पहले से ही दास हैं। तो आप निश्चित रूप से अपनी चेतना को लगाइए, वहां पर वस्तु को समझिए। प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो महासमुद्र में भी घी बन चुके हैं, उनमें भी और आगे जाकर के उसका आस्वादन करिए। सब कुछ समुद्र भरा पड़ा है, सब कुछ भरा पड़ा है। इसको पीने के बाद में संसार में जब दृष्टि देखोगे, तब कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हें मिला नहीं है, सब कुछ तुम्हें मिला हुआ है। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु, 2 मिनट है।